क्वांटम करियर इंस्टीट्यूट के अंदर है, जहां पे हम बात करेंगे यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर रवि जी से और जानेंगे इंस्टीट्यूट की शुरुआत कहाँ से करी, कैसे करी। तो आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते मैम, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पहुँचे, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैम, जब मैं यहाँ 2012 में जब मुरलीपुरा में फ़र्स्ट टाइम कदम रखा, उससे पहले जयपुर में मेरी एंट्री 2007 में हुई थी। जब मैं 3rd सेमेस्टर में पढ़ता था, बीटेक कर रहा था मैं, उस टाइम क्वांटम मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट चलता था। वो क्वांटम नाम मेरे को इतना अच्छा लगा कि हमेशा दिल जहन में रहता था कि कहीं ना कहीं मैं इंस्टीट्यूट ओपन करूं और उसमें बच्चों को ऐसी एजुकेशन दूं। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि डीपली जाके सब कुछ अपन लोग स्टडी करते हैं। डीप क्वांटम का मतलब होता है 10⁻12, और हम नैनो के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में बात करते थे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो हमेशा से एक सपना था कि मैं ऐसी टीचिंग करूं कि बच्चों को डीपली नॉलेज दें। और उसी तर्ज पे मैंने 2012 में यहाँ मुरलीपुरा में आया और देखा कि यहाँ मेरे शेखावटी बैलेट के जो लोग हैं, मेरी लैंग्वेज अच्छे से, कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाएंगे। एनालिसिस करने के बाद में, जब मैंने, पैसे भी नहीं थे उस टाइम, आपको बता दूँ, स्टूडेंट लाइफ था, एमटेक में आ गया था मैं, तो 1500 रुपये में मैंने बिस्तर ख़रीदे और कहीं मेरे फ्रेंड के वहाँ जाके 1-2 दिन रुका और फिर मैंने 15 अगस्त 2012 को इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया। और जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, 10 चेयरें खरीदी थी और एक टेबल और एक बैठने की चेयर। और जब स्टार्ट करी 1 महीने तक कोई बच्चा नहीं आया मेरे पास, 1 महीने तक। तो फिर मैंने जो एडवर्टाइजमेंट गया मार्केट में एक छोटे से पम्पलेट के थ्रू, उस दिन मेरे को लोगों ने देखा कि एमटेक, बीटेक और एमटेक ड्यूअल डिग्री का कोई टीचर पढ़ा रहा है, जिसमें मैंने ब्रांच के नाम दिया था मेरा IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एक स्टूडेंट आया था, हर्षवर्धन सिंह पालावत, और जब मैंने उससे पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उसने देखा, और उसने, वो एलन से था वो बच्चा, और वो एलन इंस्टीट्यूट कोटा, वो घर पे आया हुआ था, और देख के बोला कि वास्तव में सर बहुत शानदार पढ़ाते हो। सेकंड डे उसने एडमिशन ले लिया। उस टाइम हमारी फ़ीस बहुत कम होती थी। तुरंत कम्प्लीटली फ़ीस जमा होने के बाद उसके 1-2 फ्रेंड और आए, कंटिन्यू 3 स्टूडेंट हुए, और ऐसे कारवां हमारा बढ़ता चला गया। और जिस गली से मैंने खोला था वो शायद मुरलीपुरा की सबसे ख़राब गली थी, आपको मैं बता दूँ। उसके 3 महीने बाद में मैं मेन रोड पे ले आया और कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। हमारे रिजल्ट 2012 में भी बहुत शानदार रहे थे। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसमें उस टाइम CBSE बोर्ड में 99 मार्क्स के साथ मेरा नाम क्वांटम जो रखा था उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट भी दिए मैंने। उसके बाद तो रिज़ल्ट से रिज़ल्ट बढ़ते गए, पैसे कम आए, लगाते गए और बढ़ते गए। और काफ़ी दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं, जिसमें NCERTs कंप्लीट करवाई जाती है, साथ साथ NTSC, ओलंपियाड, JEE मेंस और नेट की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और आगे की मैं बात बताऊं, जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, जयपुर की टॉप मोस्ट 10 स्कूलों के बच्चे मेरे पास हैं, चाहे MGPS हो, MPS हो, सेंट जेवियर हो, सेंट एंसलम हो। और उसी लगन से मैं आज भी बढ़ा आगे कंटिन्यू चल रहा हूँ। और मेरे साथी हैं, 1 साल बाद में मेरे छोटे भाई बीटेक करने के बाद में उन्होंने खूब साथ दिया, जिनका नाम जितेंद्र असलवासिया है। और मैं कंटिन्यू इस फील्ड को एक समर्पित भाव से काम कर रहा हूँ। स्टाफ है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ का जो माहौल, एटमॉस्फेयर जो मैंने दिया है, और मैं कोशिश भी ये कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारा इंस्टीट्यूट आगे की तरफ बढ़े और भी सिंसियरली और रिजल्ट के साथ रहे। यहाँ पे भी कितने का स्टाफ है? अभी स्टाफ में मैं बात करूँ मैम, तो लगभग 7 से 10 स्टाफ में मैं रखता हूँ, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हम दोनों भाई लेते हैं। उसके अलावा बायो है, SST है, इंग्लिश है, छोटी क्लासेस का स्टाफ है। इसमें 7 से 8 का स्टाफ रखता है। मैम, ऐसे है कि अगर मुरलीपुरा के हिसाब से देखा जाए ना फ़ीस, तब तो मुझे कोई दे नहीं, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करता है फ़ीस का। बट मैंने शुरुआत से ही ऐसा एक अलग नियम बना रखी, नई पॉलिसी है, जिसमें मेरे पास 12th क्लास का अगर बच्चा आता है फ़िलहाल एट द प्रेजेंट, तो PCM की 54,000 फीस है। और PCM में 54, अगर 1 टाइम में पेमेंट जमा कराते तो हम लोग लेते हैं उसका 48,000। उसको हम लोग 6,000 का डिबेट देते हैं अगर 1 टाइम में। टोटल फ़ीस कैसे हुई? 54,000, 18,000 पर सब्जेक्ट। अगर 11th क्लास की बात करें तो हमारी फ़ीस होती है 45,000। अगर 1 टाइम में पेमेंट करते हैं तो 39,000। इसी तरीके से हमारे 10th क्लास में अगर साइंस और मैथ का पैकेज ज्वाइन करता है तब हम उसकी फ़ीस लेते हैं 26,000। अगर 1 टाइम में पेमेंट जमा कराता तो कितने लेते हैं? 24। इसी तरीके से 9th में भी हमारी 24,000 ऑल ईयर की फ़ीस। अगर 1 टाइम में पैकेज जमा कराते हैं तो हम लेते हैं 22,000।
नहीं तो इंस्टॉलमेंट में 12,000 प्लस 12,000। इसी तरीके से 8th क्लास की हमारी फ़ीस है 22,000, वन टाइम में पेमेंट कराते हैं तो 20,000। इसी तरीके से 7th क्लास की हमारी फ़ीस है 18,000, अगर वन टाइम में कराते हैं तो 16,000। इसी तरीके से प्रोसेस रहता है मैम। इस इंस्टीट्यूट को लेकर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मैम हमारा फ्यूचर प्लान शुरुआत से ही है, जब से मैं छोटा था तब से ही सोच रखा है कि मुझे जेईई मेंस, नीट और इनकी तरफ जाना है। अभी मैं चाहता हूँ जो भी बच्चा मेरे पास आया उसको इस तरीके से नॉलेज दे के तैयार किया जाए कि वो बच्चा आगे जाके जब भी नीट तैयारी करे या जेईई मेंस करे तब हाँ सर ने बहुत अच्छा बेस फाउंडेशन तैयार करा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है आज मेरे पास मैंने प्रॉपर्ली रूप से नीट और आईआईटी की क्लासेस स्टार्ट नहीं कर रखी, लेकिन आने वाला समय हमारा ही है, जल्दी स्टार्ट करने जा रहा है। क्वांटम, जेईई मेंस, नीट, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, केवीपीआई, एनटीएससी एग्ज़ाम जैसी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है सबको फाइट कराएगा मैम, श्योर। और अभी भी जो बच्चे मेरे पास हैं 12th के साथ, 1-2 बच्चे हर साल जेईई मेंस में सिलेक्शन देता है। पिछले साल भी हमारे यहाँ सिलेक्शन रही थी गुड़िया, जिसने जेईई मेंस और एडवांस दोनों में सिलेक्टेड हुई थी, आकांक्षा चौहान नाम था जिसका। और 12th में तो मैम आपको बताऊँ पीसीएम में अब की बार के जो रिजल्ट्स रहे मेरे 96.6 पीसीएम में फर्स्ट टॉपर आए, सेकंड 95.33 पे और थर्ड टॉपर 94 का रहा है। हमारे रिज़ल्ट कंटिन्यू 10 सालों से कंटिन्यू रहे, बट कोरोना के बाद में ज़्यादा ही दिखने लग गए। सर जैसा कि आपको पता है कि मुरलीपुरा के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो क्वांटम इंस्टीट्यूट को ही क्यों ज्वाइन करें? मैम आपको बता दूं मुरलीपुरा में हर साल कोचिंगें खुलती हैं और बंद होती हैं, और आप सही कह रहे हो काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं। क्वांटम को इसलिए ज्वाइन करें मैं बताना चाहता हूँ इस मुरलीपुरा वासियों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि यहाँ जो भी टीचर हैं वो लोकल स्कूलों के टीचर हैं। कोई भी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता मैं, जितने भी टीचर हैं स्कूली टीचर है, 5-10 टीचर इकट्ठे होके एक कोई भी नया सा नाम रख के इंस्टीट्यूट ओपन कर लेते हैं। वो लोग पार्सलिटी इस तरीके से करते हैं कि अपने ही स्कूल के बच्चों से कम फ़ीस लेते हैं, और आप जैसे और मेरे जैसे जब लोग जाते हैं उनसे फ़ीस ज़्यादा पे करवाते हैं। और उस चीज़ को मैंने 2012 में देखा था। मैंने कहा ये ज़रूर मैं करूँगा, जो होम ट्यूटर बने हुए हैं, जो बच्चों के साथ भविष्य के साथ फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको एक दिन मैं दूर करके रहूँगा। उस दिन मैंने क्वांटम का उदय करा था, और आज भी मेरा वही अड़िग सपना है कि जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, जितने भी क्वांटम के आसपास कोचिंगें थी सब लोग कोरोना से पहले चली गई, क्योंकि वो नॉलेज के साथ खिलवाड़ थे, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ था, फीस के मामले में पार्सलिटी थी। बट क्वांटम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ फीस स्ट्रक्चर सेम रहता है, कोई भी स्कूली टीचर नहीं है, कंटिन्यू इंस्टीट्यूट में रहता, मॉर्निंग में 9:30 टू और इवनिंग में 8:30 तक यहाँ कंटिन्यू पढ़ाते हैं। डाउट सेशन हो, उनकी प्रॉब्लम्स जहाँ भी बच्चों को प्रॉब्लम आता है टीचर वापस उसको एक्सप्लेन करता है। यहाँ तक कि एग्ज़ाम टाइम में आप जब आके देखोगे तो पूरा इंस्टीट्यूट डाउट सेशन में ऐसे बच्चे लाइन से रहते हैं, और बहुत उनको ईजी वे में समझाया जाता है। उनके रिज़ल्ट इसी वजह से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ये मैम बेवकूफ़ बनाने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ लोग बेवकूफ़ बनाते हैं एक बार एडमिशन लेने के लिए, और उसके बाद ध्यान नहीं देते कौन सा बच्चा क्या आ रहा है। यहाँ प्रॉपर्ली रूप से मेरे रिसेप्शन से और मेरे स्टाफ से एक बच्चे पर निगरानी की जा रही है कि कौन सा बच्चा आ रहा है, कौन सा बच्चा लेट है, उनके घर पे फ़ोन कराया जा रहा है। और इसलिए मैं सभी मुरलीपुरा वासियों को कह रहा हूँ, आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय क्वांटम मुरलीपुरा ही नहीं, इस राजस्थान लेवल पे काम करेगा। सर बच्चों के माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि मैंने 10 साल कंटिन्यू मेहनत करी, आप लोगों को अब दिखने लगा है, और मेरा इस हार्ड वर्क में आप साथ दो तो मैं और भी आगे बढ़ूँ कि आपके हर गली से हर जो बच्चा आ रहा है मुरलीपुरा का, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी अच्छी कॉलेजेस में जाए, हमारा भी नाम रोशन करे और आपका भी करे। और इस इंस्टीट्यूट से जो बच्चे पढ़े हैं अभी तक, आपको बता दूं ये 2-3 बच्चे तो आउट ऑफ इंडिया हैं। एक साउथ कोरिया गया मेरा स्टूडेंट पंकज शर्मा, जिसने 2013 में यहाँ पास आउट करा पीसीएम में 96% के साथ, और जोधपुर एमबीएम से पास आउट होकर आज एक सोलर कंपनी है कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, उसमें आउट ऑफ इंडिया काम कर रहा है। मुझे खुशी है उन बच्चों को देख के। कुछ एनआईटीज़ में हैं जिन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन कर ली, कुछ बच्चे हैं अभी रिसेंटली में गए हैं, बेंगलोर हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है मैम इनको देख के, कि मैं चाहता हूँ हर बच्चा इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। देखते रहिए देश सार्थक न्यूज़, संपूर्ण खबर तीखी नज़र।